नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण सेंट्रल डोग्मा की घटनाओं का सही क्रम जो है वो क्या होगा, ये बताना होगा। तो सबसे पहले जो होगा वो mRNA का केंद्रक से कोशिका द्रव में स्थानांतरण होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये नहीं, पहला होगा जो है डीएनए से एमआरएनए का अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये जो है वो पहला होगा। उसके बाद होगा एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव में स्थानांतरण होगा, ये दूसरे नंबर पे होगा। तीसरा होगा एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना होगा, ये तीसरे नंबर पर होगा। और चौथा नंबर पर होगा अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होगा, ये चौथे नंबर का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो जो कोशिका है उसका अंतर सबसे मेन है कि प्रोकैरियोटिक में अविकसित और बिना झिल्ली वाला केंद्रक होता है, और यूकैरियोटिक में सुविकसित और झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक पाया जाता है। अगर गुणसूत्र में अंतर देखते हैं दोनों में, तो प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र होता है जो गोलाकार होता है, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र होता है जो रैखिक यानी लिनियर होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होता है, और यूकैरियोटिक में जो है राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला है कॉलम 1 में पादप ऊतक है और बी में प्राथमिक कार्य है। विभाज्योतक ऊतक की अगर हम बात करें, इसमें जो है वो सक्रिय कोशिका विभाजन द्वारा जो है वो वृद्धि होगा। मृदुतक की अगर हम बात करें तो भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण होगा। स्थूल कोण ऊतक की अगर बात करें तो पौधों के बढ़ते भागों को लचीलापन होगा। और दृढ़ ऊतक की बात करें, पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। जब एक लाल फूल वाले पौधे आर का संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे स्मॉल आर से कराया जाता है और F1 पीढ़ी में सभी फूल गुलाबी होते हैं, तो यह किस आनुवंशिक घटना का उदाहरण है? तो ये है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है ये उदाहरण है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? और ये किया जाता है डीएनए के एक छोटे से खंड की करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए जो है किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जीव पुनर्जनन द्वारा पूर्ण रूप से एक नए जीव का निर्माण कर सकता है यदि उसके शरीर की कई टुकड़ों को काट दिया जाए? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया, जो एक प्रकार का चपटा कृमि है, अपने शरीर के लगभग किसी भी छोटे टुकड़े से पूर्ण नए जीव को पुनर्जीवित कर सकता है। प्रत्येक टुकड़ा खोए हुए हिस्से को फिर से विकसित कर लेता है। यह क्षमता विशेष कोशिकाओं के कारण होती है जिन्हें नियोब्लास्ट कहा जाता है, जो पूरे शरीर में वितरित स्टेम कोशिकाएं हैं। हाइड्रा भी पुनर्जनन कर सकता है। प्लेनेरिया की क्षमता अधिक व्यापक जो है वो मानी जाती है। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित कृष्णा। क्या है? रोहित कृष्णा। इन्होंने कजाकिस्तान में अलमाटी मास्टर्स कोनाएबेक जीतकर यह उपलब्धि अपने नाम की। फिक्की के नया अध्यक्ष किसे चुना गया? और ये चुना गया अनंत गोयनका को। किसे? अनंत गोयनका को जो है वो चुना गया। फिक्की की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था, और मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई? और इसका आंसर होगा नया भारत। क्या है? नया भारत थीम के साथ मनाई गई। चलिए अगला प्रश्न जो है इंग्लिश का है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। और 10वां प्रश्न जो है उसका आंसर जो है सी हो जाएगा। देख लीजिएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस का ही लगभग जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रहों का सही क्रम निम्न में से कौन है? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अहमदाबाद जो है वो फरवरी मार्च में हुआ था। क्या है? फरवरी मार्च 1918 में। ये तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में है। और खेड़ा सत्याग्रह जो है वो मार्च से जून के बीच, क्या है, मार्च से जून के बीच जो है 1918 के मध्य हुआ था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगस्त 1928 में जो है प्रस्तुत किया गया था। भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखा कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो समानतः भारत के सभी पक्ष को मान्य हो। क्या है? मान्य हो। क्या है?
बर्केनहेड की इस चुनौती के संबंध में फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में एक ऐसे संविधान सभा के गठन का विचार किया गया जिसके तहत जो है उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। फरवरी 1928 के दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ और पुनः सर्वदलीय सम्मेलन मई 1928 में बॉम्बे में आयोजित जो है किया गया। नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना के 14 सूत्रीय मांग के कारण सहमति जो है वो नहीं बन पाया था। अगला है, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर कौन आसीन था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह जो है वो आसीन था। भारत का नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह फारस का शासक था। दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था? और इसका आंसर होगा 1296 ईस्वी में देवगिरी के यादव राज्य पे। किस मुगल बादशाह के बचपन का नाम खुर्रम था? खुर्रम था, तो ये शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के शासनकाल जो रहा था 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक रहा था। क्या रहा था? शाहजहां का जन्म जो है कहाँ हुआ था? वो लाहौर में जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 1592 में हुआ था। शाहजहां के माता जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई यानी जोधाबाई मानवती थी। अगला है, बिरसा आंदोलन का काल कब से कब तक रहा था? और ये रहा था 1894 से 1900 ईस्वी तक। बिरसा आंदोलन के प्रणेता एवं नेता बिरसा मुंडा थे। क्या है? बिरसा मुंडा थे। जैन धर्म के त्रिरत्न निम्नांकित में से कौन सा शामिल है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। आंसर हमारा 17 के जो है वो ए हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न है, तो बुद्ध है, धम्म है और क्या है? संघ है। ये भी 3 रत्न है। कादम्बरी निम्न में से किसकी रचना है? और इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट। कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट की एक अन्य प्रसिद्ध रचना हर्षचरित है। भारतीय संविधान में विधायिका के सदन की ज्ञान पूर्ति का उल्लेख निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये है उपयुक्त में से दोनों, 100 और 189 में। अनुच्छेद 100 में केंद्रीय विधायिका यानी संसद के किसी सदन की ज्ञानपूर्ति का उल्लेख है और अनुच्छेद 189 में प्रांतीय विधायिका यानी राज्य विधायिका अर्थात विधानमंडल में के किसी सदन की ज्ञानपूर्ति का जो है वो उल्लेख है। कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? और इसका आंसर होगा जीबी मावलंकर जो है वो नहीं थे। 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे। बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णाचारी। स्वास्थ्य कारणों से बी.एल. मित्रा ने प्रारूप समिति से इस्तीफा दिया था, जिनके स्थान पर एन. माधव राव को इस समिति का सदस्य बनाया गया था और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को इस समिति का सदस्य बनाया गया। अगला है, मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं आवश्यक है? आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो प्लेटलेट्स उस स्थान पर इकट्ठा होकर एक अस्थायी प्लग बनाते हैं जिसे प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु की क्या भूमिका है? और इसका आंसर हो जाएगा यह फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में जो है वो परिवर्तित करती है। बी हो जाएगा। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवृत्त। क्या कहा जाता है? जातिवृत्त जो है वो कहा जाता है। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित जो है हमें करना है। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। सभी आयन Na+F-O2-S3+ सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटोनों की संख्या की बात करें तो Na में जो है वो कितना हो जाएगा? Na+ में 11 हो जाएगा, F9 में 9 हो जाएगा, O2- में जो है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और N3- में कितना हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो कौन सा हो जाएगा? ए होगा। जिंक ऑक्साइड JnO के उभयधर्मी एम्फोटेरिक प्रकृति के जो है वो कारण निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रियाएं संभव है? सही विकल्प को जो है वो चुनना है। तो ZnO + 2HCl ZnCl2 + H2O ये हो जाएगा। ZnO + 2NaOH Na2 ZnO2 + H2O ये हो। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 25 के ए होगा। 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। पहले इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के IWSF की घोषणा की गई है। हिमालयन किंगफिशर इन खेलों का शुभंकर होगा, जबकि लोगों में बर्फ से ढके पहाड़ों और देवदार के पेड़ों के साथ डल झील पर शिकारा दर्शाया गया है। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? और ये रखा गया है 27वें स्थान पे।
12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित जो है कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में जो है वो शुरू किया जा रहा है। निम्नलिखित में किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क्या है? तालु से। सही आंसर हो जाएगा ज। क्या है? ज। तालव्य जो है वो ई, च, छ, ज, झ और इया, ये सब जो है तालु से होता है। तो आंसर सी होगा। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? और इसका अर्थ है अधिक प्यारा होना। भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तटस्थ समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो एस बरदाचारी थे। क्या है? एस बरदाचारी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस नई अनुसूची को जोड़ा गया है? और ये जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। किसे? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। और ये जो है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और 11वीं जो है 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 1992 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? और ये किया गया है 1866 ईस्वी में जो है वो किया गया। अब भारत के चौथे उच्च न्यायालय के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था? और ये टोटल जो किया गया था वो 11 किया गया था। क्या है? 11 किया गया था। 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक जो है प्रथम सत्र जो है वो चला था। अब भारतीय संविधान सभा के अंतिम एवं 11वां सत्र जो चला था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंध को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? और इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? और इसका आंसर हो जाएगा 1986। किससे? 1986 से है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भी वृद्धि में राज्य को सहयोग करने का निर्देश भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व शीर्षक के तहत किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्या है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4A में उल्लेखित 11वां मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? और यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। मूल कर्तव्यों की सूची में 11वां कर्तव्य है कि माता पिता या संरक्षक है वह अपने बच्चों या प्रतिपाल्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो ये हमारा डी हो जाएगा, कोई नहीं। बंदरगाह पतन है और देश है वैंकूवर। वैंकूवर जो है वो कनाडा में है। क्या है? कनाडा में है। काहिरा की बात करें तो ये मिस्र की राजधानी है काहिरा। लिस्बन की बात करें तो ये पुर्तगाल हो जाएगा। क्या है? पुर्तगाल। अब मनीला जो हो जाएगा वो फिलीपींस में। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है तो इसका आणविक सूत्र क्या है? यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? 100 - 40 - 6.7 यानी 53.3 है। और सी जो है वो 40/12 कितना हो गया? 3.33 तत्वों के मोलों का अनुपात। एच जो हो गया 6.7/1 कितना हो? 6.7। और वो जो है वो 53.3/16 ये कितना हो गया? 3.33। अब सरलतम अनुपात जो है 3.33 से भाग देने पर जो है वो क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र कितना? CH2O का। क्या है? CH2O का। तो ये हो गया मूलानुपाती द्रव्यमान 12 × 1 + 1 × 2 + 6 × 1 क्या हो गया? ये हो गया 30 ग्राम पर मोल। और आणविक द्रव्यमान बाय मूलानुपाती सूत्र कितना हो गया? 60/30 2 हो गया। अब 2 से जो है वो गुना करते हैं। आंसर हमारा जो है बी आता है। क्या है? C2H4O2 आएगा। एथेनॉल CH3CHO और प्रोपेनॉल CH3CO CH3 के बीच विभेद करने के लिए निम्नलिखित में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर होगा फेहलिंग विलयन। क्या है? फेहलिंग विलयन हो जाएगा। मीथेन CH4 अणु की ज्योमेट्री क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चतुष्फलक। ये टेट्राहेड्रल है। ठंडे और तनु NaOH विलयन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया में क्लोरीन के ऑक्सीकरण अवस्था में क्या परिवर्तन होता है? Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2। आंसर हमारा जो हो जाएगा C, 0 से -1 और 0 से +1 जो है वो दोनों। एक दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित जो है वो करना है।
तो कहते हैं प्रकाश किरण प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है और अपवर्तित हो जाती है, ये जो हो जाएगा पहले नंबर पे। प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, अपने घटक रंगों में विक्षेपित हो जाता है, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। क्या है? दूसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद है विक्षेपित प्रकाश किरणें प्रिज्म की दूसरी सतह से बाहर निकल जाती है, तीसरे नंबर। और चौथा जो है एक बड़े पर्दे पर रंगों का एक बैंड स्पेक्ट्रम बनता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 11 से 21 अगस्त 2025 तक 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है? और ये जो है वो किया जा रहा है कहाँ पे? तो मुंबई में किया जा रहा है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये लिखी गई है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इस पुस्तक में भारत के संविधान के महत्व और हमारे जीवन में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। भारत के सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड फीमेल चेस प्लेयर कौन बन गई है? और इसका आंसर हो जाएगा अरिनी लाहौटी। क्या है? अरिनी लाहौटी। एक कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, एक कार्य को 40 दिनों में। अब बी जो है उसी कार्य को जो है कितने दिनों में? 80 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 20 दिनों तक काम करते हैं तो कितना कार्य होगा? तो ये हो जाएगा 80 यूनिट 2 एक के क्षमता से। अब ए और बी द्वारा 20 दिन में किया गया तो 3 क्षमता के साथ 20 दिन में 60 यूनिट जो है वो कार्य किया गया है। अब 80 में से 60 अब बटा 80 कर दीजिए तो 1/4 जो आएगा। क्या है? 4 भाग आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। अगला है एक मूलधन पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 33 दशमलव जो है 1% है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है माना कि मूलधन जो है 100 यूनिट है। क्या है? 1000 यूनिट मान लीजिए। CI कितना हो जाएगा? 1000 गुना 33.1%, 331 यूनिट हो जाएगा। ए बराबर होता है P प्लस CI। P कितना है? 1000 माने हैं प्लस 331 क्या हो जाएगा? 1331 यूनिट हो जाता है। यहाँ से आप फार्मूला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा? तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T से, यानी यह 1331 बराबर 1000 गुना 1 प्लस R बटा 100 के पावर 3। अब निकालिएगा R का मान जो है 10 के करीब आ जाएगा, T हो जाएगा। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये मंगल ग्रह को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत या पठार से है? सही आंसर हो जाएगा कैमूर से। क्या है? कैमूर से। कर्मनाशा जो है गंगा की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो ये हमारा हो जाएगा सभी, क्वार्टराइज, ग्रेफाइट और संगमरमर सभी जो है रूपांतरित चट्टानें तब बनती है जब मौजूदा चट्टानों के बीच तीव्र जो है गर्मी और दबाव तथा तीव्र प्रतिक्रिया होती है। अब सादी चट्टान बलुआ पत्थर के रूपांतरण से क्वार्टराइज नामक रूपांतरित चट्टान बनता है। अगला है निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? और वो है हरमट्टन। क्या है? हरमट्टन को जाना जाता है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान के पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। यह पवन सहारा मरुस्थल से गिन्नी तट की ओर जो है वो बहती है। गिन्नी तट पर इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप निम्न में से किस जिला समूह में है? और इसका आंसर होगा भागलपुर, बांका तथा कहाँ है? मुंगेर में। क्या है? मुंगेर में है। अगला प्रश्न है मंसूरी श्रेणी किस हिमालय में अवस्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय में। क्या है? लघु हिमालय में। निम्नलिखित में कौन घाटी हिमाचल प्रदेश में है? और इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। किन्नौर घाटी, सांगला और पर्वती। आंसर हो जाएगा एक से। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में है, पर्वती घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में है और सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में अवस्थित है। आंसर हमारा होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंठावन के। ए हो जाएगा ये कैमूर में है। क्या है? कैमूर में। कांवर झील बेगूसराय में, गोगाबिल झील कटिहार में, बारिला झील वैशाली में, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा जिला में, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिला में अवस्थित है। निम्न में से किस जलधारा को कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति का एक कारक के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बेंगुला जलधारा। क्या है? बेंगुला जलधारा। निम्नलिखित में कौन सही है? बताना है कौन सही है। तो उपयुक्त में से दोनों। सिक्किम की सीमा भारत के अन्य एक राज्य से मिलती है। सिक्किम के 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ये दोनों। उपयुक्त में से दोनों सही होगा। एक वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशियां जो है स्थिर रहती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और त्वरण एक्सीलरेशन स्थिर रहती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, 61 के सी हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरने के क्रम में जो है जीरो नियत रहता है। वस्तु के गिरने पर उसका वेग बढ़ता है, इसलिए उसकी गति ऊर्जा भी
बढ़ती है। अब वस्तु के नीचे आने पर उसकी ऊंचाई घटती है, इसलिए उसकी स्थिति ऊर्जा mgh घटती है। 20 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम का आवेश ले जाने में कितना कार्य जो है वो किया जाता है। तो V बराबर जो हो जाएगा W/Q हो जाएगा। क्या है? W/Q हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा W बराबर जो है V × Q हो जाएगा। रख दिए 20 × 5 100 जूल हो जाएगा। क्या है? 100 जूल। आंसर हमारा B। एक कार अपनी यात्रा का पहला आधा हिस्सा जो है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा आधा 50 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति क्या हो जाएगा? 2 × 30 × 50 बटा 30 + 50 ये हो जाएगा कितना? कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 शून्य हो गया, 5 80 हो जाएगा। अब इसे पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 37.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। इसे 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो है वो लगेगा? बी बराबर जो है F × लैम्डा। F जो हो जाएगा वो कितना है? वो 2000 क्या है? 2000 हर्ट्ज है और ये 0.35 है mm है। क्या है? मीटर है, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दिया। तो ये हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 700 मीटर पर सेकेंड। और 700 मीटर अगर पर सेकेंड है तो टी निकल जाएगा। टी बराबर जो होता है वो क्या होता है? dy/v होता है। डी जो है कितना है? 1400 हो जाए, 1.4 किलोमीटर 1400 डी। अब भी जो है हमारा कितना निकाला है? वो 700। तो ये हो गया 2 सेकेंड। आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है हमें 2 फार्मूला का जो है यूज करना है। एक जो यूज करना है वो v निकाल के F × लैम्डा निकालना, और एक जो है T बराबर dy/v करना है। ये दोनों। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक छात्र एक प्रतिरोधक के सिरों पर एक वोल्टमीटर जोड़ता है। वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो वो जोड़ा जाना चाहिए प्रतिरोधक के साथ समानांतर यानी पैरेलल में जो है जोड़ा जाना चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? और वो शुरू की है पंजाब। क्या है? पंजाब। न्यूमेबेवा की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मैंगलोर है। क्या है? मैंगलोर। 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और ये किया जाएगा चीन में। कहाँ? चीन में किया जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? आसान प्रश्न है, इसको 0.6 होगा, इसका जो है 0.7 हो गया, 11/15 के 0.73, 13/20 को 0.65। आंसर हो जाएगा सी। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत 72,000 है। इसका मूल्य जो है क्या था? तो यहाँ मूल कीमत x हो गया, तो x × 80/100 बराबर क्या होगा? 72,000। क्या है? 72,000। तो x × 80/100 बराबर 72,000। x बराबर जो हो जाएगा वो 90,000 हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1956 में। क्या है? 1956 में हुआ था। वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है 66,828 रुपया। बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बचत कितना दर्शाया गया है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 8,831.18 करोड़ रुपया। बिहार राज्य के कृषि उत्पादों को भंडारण के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा 1957। क्या है? 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। किसे बीटी कल्चर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंगूर की खेती का। 76 का सी हो जाएगा। मत्स्य पालन को जो है पीसी कल्चर। ध्यान रखिएगा, यही सब जो है कंफ्यूजन हो जाता है। मत्स्य को पीसी कल्चर, अंगूर की खेती को बीटी कल्चर, और रेशम कीट के पालन को जो है वो कहा जाता है सेरी कल्चर। क्या है? सेरी कल्चर कहा जाता है। अगला है निम्नांकित में कौन विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF विश्व बैंक समूह की संस्था नहीं है। विश्व बैंक समूह के अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। कौन कौन आती है? तो IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना और निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। अगला है सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नांकित में से किसे एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है?
तो वो है असंगठित क्षेत्र। क्या है? असंगठित क्षेत्र। राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। राज्य महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है ताकि उसका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन सके। वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। रख दीजिए मान रखने पर ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1 माइनस 34 माइनस 1/4 1/15 बराबर माइनस 1 माइनस 3/34 3u बराबर हो गया -4 गुना 15 यानी -60 u बराबर -60/3 -20 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह इंगित करता है कि वस्तु लेंस के सामने रखा गया हो -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अथी से आवर्धन से भी एक फार्मूला से m जैसे होता है। यहाँ m बराबर क्या होता है? m बराबर v/u। m यहाँ पर दिया हुआ है माइनस क्या है 3 -3 बराबर v/u। तो यहाँ से जो है निकल गया v बराबर क्या होगा? v बराबर -3u। आंसर क्या है? बी है। अम्ल वर्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो वो है अम्ल वर्षा के कारण जल निकायों का पीएच मान बढ़ जाता है जिससे जलीय जीवन को जो है वो लाभ होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य किसकी रक्षा करना है? और ये रक्षा करना है ओजोन परत की। क्या है? ओजोन परत की। समेकित कृषि प्रणाली का मुख्य सिद्धांत क्या है? और यह है कि कृषि उद्यम अपशिष्ट को दूसरे उद्यम के लिए इनपुट के रूप में उपयोग करना ताकि शून्य अपशिष्ट प्राप्त किया जा सके। यदि किसी खेत की मिट्टी अत्यधिक अम्लीय है तो उसकी अम्लता को कम करने और उसे फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किसान को निम्नलिखित में से क्या मिलाना चाहिए? और इसका आंसर होगा बुझा हुआ चूना। क्या है? बुझा हुआ चूना CaOH2। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा पुनौरा धाम। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो वो है दिल्ली। 87 के जो है वो सी हो जाएगा। मोल्दोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का खाली स्थान सदस्य बन गया है और वो बन गया है 107वां सदस्य बन गया है। एक मकान का वर्तमान मूल्य 86,40,000 है। 86,40,000 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रति वर्ष की दर से अब मूल्यन होता है 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा? तो 46,40,000 गुना हो जाएगा 95/100 गुना 95/100 गुना 95/100। तो हम जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा काट पीट के कितना 39,78,220 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित को सरल करना है, बस इसको सरल करना है। पहले क्या है सबका परसेंटेज के रूप में निकालिए। 30% ऑफ इतना दिया हुआ है, 80% ऑफ 40 और -28 है परसेंटेज ऑफ 600। एक स्टेप यहाँ सिंपली करते हैं, ये हो जाएगा 30% ऑफ, ये हो जाएगा 328 -28 हो जाएगा परसेंटेज जो हो जाएगा ऑफ 600। क्या है? 600। जब एक स्टेप और करेंगे तो ये हो जाएगा 30% ऑफ 300% ऑफ 600 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30/100 गुना 300 और गुना 1/100 गुना 600, ये हो जाएगा 540। आंसर हमारा बी। कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं? और इसका सही आंसर होगा प्रमोद भगत। क्या है? प्रमोद भगत। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। रोलिंग योजना कब अपनाई गई थी? सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। पैरालंपिक के इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल वर्ष खाली स्थान में हुए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। लेखक की सूची एक 1857 की पुस्तकों की सूची है। BD सावरकर जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाएगा। SS सेन की 1857 हो जाएगा। और एरिक स्टोक्स की अगर बात करें तो किसान और राज हो जाएगा। SB चौधरी की अगर बात करें तो नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वह S सोमनाथ है। क्या है? S सोमनाथ है। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है?
आंसर हो जाएगा रोहतास। क्या है? रोहतास। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? और वो था लोथल। क्या है? लोथल। पंचायती राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई? और इसका आंसर होगा ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय जो है वो संरचना। निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ जोड़ी का जो है वो चयन जो है करना है। तो यहाँ जो है गोबी मंगोलिया में, थार भारत में, सहारा अफ्रीका में, कालाहारी अमेरिका में जो है ये गलत है। क्या है? ये गलत है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में अवस्थित है। तो आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।